So, hello everyone, welcome back to STVZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी and guys आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेन 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि एग्जैक्टली किस दिन से भरा जाने वाला है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भैया ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स लगने कौन कौन से वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे को कॉल किया इसको लेकर, खासकर आधार कार्ड को लेकर कि भैया मेरा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं था, हमने क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया है और अभी भी वो प्रोसेसिंग में है, अब तक अपडेट नहीं हुआ है। तो क्या जेईई मेन का फॉर्म भरने में क्या क्या समस्या आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। और दूसरा, कुछ लोगों ने तो सीधे हाथ खड़े कर दिए कि भैया मुश्किल लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है या फिर मैं बाहर रहता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आधार कैसे अपडेट कराऊं। अगर आधार इन इन द केस अगर आधार अपडेट नहीं हो पाया तो क्या मुझे एनटीए फॉर्म भरने देगी? तो चलो इस बात पर चर्चा करते हैं। और जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में बता रहा हूं वो आपका 110% रेडी होना चाहिए, क्योंकि 28-29 तारीख तक आराम से एनटीए जो है आपका जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म खोल देगी, और लग अच्छा रहा तो उससे पहले भी खोल देगी, बट देखते हैं। ओके, तो बच्चों पार्टी अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया कब से एग्जैक्टली फॉर्म भरा जाना शुरू होगा। तो देखो, अगर तुम इनके एनटीए के वेबसाइट पर देखो ना, तो अभी भी इन लोगों ने क्या है, एनटीए वालों ने अभी भी मतलब एग्जैक्ट जो है अभी कोई डेट नहीं डाला है। अगर तुम यहां पर जाओ एनटीए जेईई मेन, तो यहां पर कैंडिडेट एक्टिविटी में चेक करोगे आप, तो यहां पर अभी कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ है, यहां पर कोई लिंक नहीं आई है कि फॉर्म भरा जा रहा हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर्म जो है इन लोगों ने अपने एडवाइजरी में पहले ही बता रखा है कि भैया जो फॉर्म है वो क्या होगा, जल्दी अपन लोग भरवाना स्टार्ट कर देंगे, इसी महीने के लास्ट से ये लोग फॉर्म भरवाना शुरू कर देंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर से लेके आगे तक चलेगा, मतलब अक्टूबर नवंबर तक टोटल 25-26 दिन तक ये लोग आराम से जेईई मेन का फॉर्म भरने का टाइम देते हैं। तो अगर अभी तक आप में से किसी का आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ हो तो टेंशन मत लो, अभी भी आप प्रोसेसिंग में डाल दो, तब तक अपडेट हो जाएगा। देखो, ये आधार कार्ड को लेकर इतना मसला क्यों चल रहा है? क्या पिछले साल आधार वाला मामला नहीं था? नहीं, पिछले साल भी था, लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल इन लोगों ने मैंडेटरी कर दिया एनटीए वालों ने। एनटीए, आपको याद होगा 29 तारीख को एनटीए ने क्या किया कि 29 सितंबर को एक इसने एडवाइजरी जारी किया और बोला कि भाई आप लोग क्या करो, आप लोग अपना आधार अपडेट करवा लो। और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको तो यूडीआईडी अपना अपडेट करके रखना ही होता है, तो इन लोगों ने साफ साफ बोला कि आप लोग अपना आधार अपडेट करा लो। लेकिन एनटीए इतनी स्मार्ट है, इन लोगों ने ये नहीं बताया कि भाई आधार अपडेट क्यों करवा रहे हैं। इन्होंने साफ साफ बोला था कि भाई आपको आपका आधार कार्ड में आपका नाम करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए, जो कि 10th में है वही डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में भी होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ भी लेटेस्ट होना चाहिए, एड्रेस एंड फादर्स नेम भी क्या होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। अब यहां पे कुछ चीजें मेरे को खुद भी नहीं समझ में आई कि चलो फोटोग्राफ हम लेटेस्ट वाला करवा तो लें, लेकिन तुम सोचो कि अभी क्या होता है ना कि जनरली हम कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो तो मांगते हैं कि इसी साल का आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल पुराना कर पाते हैं, अगर हम 3-4 साल पुराना कर देंगे तो फिर वहां पर हमारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो सोचो, अगर किसी बच्चे को इसके आगे और उसके आगे भी जेईई मेन भरना हो, 3 साल तो भर ही सकते हैं, तो वहां पे क्या वो हर बार जाके आधार में फोटोग्राफ चेंज कराएगा? सोचने वाली बात है। इनफैक्ट अगर एनटीए ऐसे कर रही है तो कल पता चले कि पीजी का एग्जाम कोई बच्चा दे रहा है और यूजी में एक बार आधार चेंज करवाया, फिर पीजी में फिर से जाके आधार में फोटोग्राफ चेंज करवा रहा है, तो मतलब फोटोग्राफ यहां से फिच करने का तो मुझे कोई वैलिड पॉइंट नहीं लगा, क्योंकि प्रॉब्लम है यार। मान लो मैं अगले 15-20 साल में अगर 10 फॉर्म भर रहा हूं एनटीए का, तो क्या ये 10 बार मैं आधार अपडेट करवाऊंगा? कि आधार में जाके हर साल ही, हर 1-2 साल में अब मेरे को फोटो जाके अपडेट करवाना पड़ेगा? तो ये फोटोग्राफ वाला तो मेरे को मामला बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं लगा, बट ठीक है यार, एनटीए में बहुत ऊंचे लोग हैं तो उन्हें शायद ज्यादा बेहतर पता है, शायद क्या उनको तो पता ही है कि क्या करना है। बट एनीवेज, ये फोटोग्राफ वाला मेरे को मामला जमा नहीं। लेकिन अब आपको ध्यान से समझना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार कार्ड अपडेट कर देना है। अच्छा, अगर नहीं अपडेट हो पाया तो क्या करना है उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है। ध्यान रखना है कि आपका नाम एग्जैक्ट आधार कार्ड में वही हो जो क्लास 10th में हो, आपका डेट ऑफ बर्थ भी एग्जैक्ट वही हो जो क्लास 10th के मार्कशीट पर है, आपका जेंडर, आपका फोटोग्राफ लेटेस्ट वाला आप जाके अपडेट करवा दीजिए, और अपना एड्रेस जाके
अपडेट करवा दीजिए, एकदम सिंपल। इतना चीज ये लोग क्या करेंगे, आधार से डायरेक्टली फेच करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये चीजें मैनुअली भरने के बजाय इस बार क्या करेंगे, ये जो 5 चीजें हैं ये डायरेक्टली वहां से फेच करेंगे। आपके मदर फादर का नाम ये लोग आपको मैनुअली डालने के लिए देंगे। अब समस्या ये कि भैया अगर मैं मान लेता हूं कि अगर मेरा आधार नहीं अपडेट हो पाया तो क्या होगा, तो क्या अगर मेरा नाम राम है और मेरे आधार कार्ड पे रमेश लिखा गया है, तो क्या मेरा नाम जो मेरा जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रमेश के नाम से भरा दिया जाएगा क्या? तो आंसर है नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका नाम मिसमैच होगा तो ये लोग भरने का ऑप्शन देंगे। मैं तुम्हें लास्ट ईयर का, जो बच्चे लास्ट ईयर भी भरे होंगे उनको याद होगा कि लास्ट ईयर जब बच्चा क्या करता था ना, जेईई मेन का फॉर्म भर रहा था, 28 अक्टूबर से लास्ट ईयर जेईई मेन का फॉर्म शुरू हुआ था और लगभग 22 नवंबर तक चला था। अब सुनना ध्यान से, लास्ट ईयर भी जो फॉर्म भरा था बच्चा, उसमें मजे की बात पता है क्या होती थी? मजे की बात ये थी कि उस टाइम पे भी अगर किसी बच्चे का क्लास 10th में और आधार कार्ड में नाम डिफरेंट था तो वहां पे एक ऐसा पॉपअप आ जाता था और बोलता था कि नाम मिसमैच हो गया है ड्यूरिंग आधार ऑथेंटिकेशन। जब आधार से वो नाम वेरीफाई करता था तो तुरंत दिखा देता था कि इनका नाम मिसमैच हो गया है। टू अपडेट योर आधार का, टू अपडेट योर नेम इन आधार कार्ड प्लीज विजिट द नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र फॉर डिटेल प्लीज दिस। मतलब वो साफ साफ बोलता था कि मतलब जब बच्चे फॉर्म भरने गए ना, तो जिनकी जिनकी नाम में गड़बड़ी थी वहां पर एक पॉपअप आ जाता था और पॉपअप में यही बोलता था कि भाई आप क्या करिए, पहले आप आधार अपडेट करवाइए। तो इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे थे, तो उन्होंने एनटीए को मेल किया। तो जैसे ही एनटीए के पास ये बात पहुंची तो 6 नवंबर को, देखो 28 अक्टूबर को फॉर्म भरना शुरू हुआ था, 6 नवंबर को एनटीए ने एक एडवाइजरी तुरंत जारी करी कि ठीक है बेटा, अगर किसी के साथ ऐसी समस्या हो रही है तो टेंशन मत लो, तुम्हारा दोनों नाम कैप्चर कर लिया जाएगा। इस पॉपअप को काटो और फिर अलग से एक विंडो खुलेगी, उसमें तुम क्या करो, अपना मतलब अपना नाम वाम अपना सब कुछ भर दो और क्या कर लो, कंटिन्यू कर लो। फॉर्म भराना नहीं रुका, इन लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ही मॉडिफिकेशन कर दिया। अगर तुम यहां पर पढ़ोगे तो इन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, हम लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एनटीए हैज मेड स्लाइड मॉडिफिकेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऐसा नहीं था कि लास्ट ईयर आधार से ऑथेंटिकेशन नहीं किया जा रहा था, आधार से ऑथेंटिकेशन लास्ट ईयर भी हो रहा था और जिसका भी नाम गलत था वहां पे ये पॉपअप आ जाता था। तो इस चीज को उन लोगों ने मॉडिफाई किया और जिसके नाम में गड़बड़ी थी, जिनका भी नाम 10th के और उससे मिसमैच कर रहा था, वहां पर इन लोगों ने क्या किया, मैनुअल भरने का ऑप्शन दिया और बच्चों ने फॉर्म भरा, प्रॉब्लम हो गई शॉर्ट आउट। तो इस साल भी देखो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दिया तो बहुत रिजिड हो जाएंगे। हालांकि एडवाइजरी में भी बोला गया है कि अगर नाम मिसमैच करता है तो उसके लिए मैनुअल भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। यहां पर एक पॉइंट इन्होंने इस बार भी लिखा हुआ है, साफ साफ देखोगे तो हाँ, इन केस नेम मिसमैच इन आधार कार्ड एंड 12th एजुकेशन सर्टिफिकेट or mark sheet of any candidate, an option will be given to overcome this issue during the online application. They may also refer the NTA public notification 6 नवंबर 2024 which is available on the website on advisory and instruction on the आधार कार्ड मिसमैच। मतलब इन्होंने वही वाला जो अभी मैं तुम्हें दिखा रहा था उनको उसके बारे में बोला था कि आप यहां पर जाके पढ़ सकते हो कि अगर आधार कार्ड और नाम जो मिसमैच किया तो क्या केस होगा। तो अगर नाम में मिसमैच होता है तो टेंशन मत लो, अच्छा बाकी में मिसमैच होता है तो क्या होगा। देखो यार, अब देखो बाकी में तो कोशिश करना कि कोई ऐसा मिसमैच ना हो, उसके बारे में इन्होंने कुछ खास बताया नहीं है। लेकिन ऐसे केस में चूंकि ये फर्स्ट टाइम है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने फोटोग्राफ, एड्रेस या डीओबी में से किसी भी चीज को क्या ना कर पाए, शायद अपडेट ना करवा पाए, तो ऐसे केस में भी इनको ऑप्शन मिलना चाहिए। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम है तो मैनुअल डालने का कि अगर चीजें गलत हैं आधार कार्ड में, कि आधार कार्ड में ये चीज गलत है, तो जब ये डेटा वहां से डायरेक्टली फेच करे तो अगर फिर भी अगर बच्चा कोई करेक्शन करना चाहे तो कर पाए। और टेंशन मत लो, वैसे भी करेक्शन विंडो बाद में ओपन होता है, देखते हैं इस बार करेक्शन विंडो में ये लोग क्या क्या ओपन करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आधार अपडेट करने के लिए दे देना है। अगर इन द केस आधार अपडेट नहीं होता है तो मेरे हिसाब से तो यार पहली बार है और इतना ज्यादा एनटीए रिजिड नहीं होगी, कोई ना कोई ये लोग
लोग सॉल्यूशन देखेंगे, तो इसकी टेंशन मत लो। तो ये तो रही बात कि आधार ठीक है अपडेट करवा लेते हैं, और अगर आधार तुमने अपडेट करवा दिया है, अभी प्रोसेसिंग में है, तो तुम लास्ट में जाके फॉर्म भरना। जैसे ही तुम्हारा आधार अपडेट हो जाए तो तब तुम जाके फॉर्म भरना। अच्छा, ये नहीं कि उसके वेट के चक्कर में फॉर्म का डेट ही निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। दूसरा बात करते हैं, इन लोगों ने एक और बात करी थी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए, तो ये वाली चीज भी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगती है। मैं बताता हूं कैसे प्रॉब्लमेटिक लगती है। जैसे देखो, SC ST के लिए तो टेंशन की बात नहीं है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना है वही चलेगा। OBC NCL और EWS को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी जो एक कैटेगरी है, ये जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, OBC NCL में जो भी बच्चे नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, इनका ये जो आरक्षण मिलता है, ये इनकम के बिहाफ पर मिलता है, और इनकम इंसान की चेंज होती रहती है। और EWS में भी जो है इनकम के बिहाफ पर, धन के अर्थ के बिहाफ पे ही आपको रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण 10% का मिलता है। तो ये भी हर साल चेंज हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, घट सकती है, डिपेंड करता है। तो अब समस्या वाली बात क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं कि अभी जब ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना मार्च में, और तुम्हारा काउंसलिंग कब होगा, तुम्हारा काउंसलिंग होगा अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब मई जून जुलाई, ये 3 महीने तुम्हारे काउंसलिंग शुरू होंगे जोसा वगैरह की। अब क्या होता है, जोसा वाले क्या डिमांड करते हैं, जोसा वाले डिमांड करते हैं कि हमको तो ये न्यू फाइनेंशियल ईयर में बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए। अब अगर ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपना ये अपडेट करवाओ, OBC NCL EWS अपडेट करवाओ, तो मान लेते हैं एक बच्चा अभी 2025 में अपडेट करवा भी ले, तो जैसे ही वो 2026 में जाएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर में इंटर करेगा, तो काउंसलिंग के टाइम में वो तो बोलेंगे कि नहीं नहीं, अब हमको क्या चाहिए, 1 अप्रैल के बाद वाला चाहिए हमको OBC सर्टिफिकेट, तो एक बार फिर से जाके अपडेट करवाओ। तो ये वाला समस्या भी, ये वाली चीज भी मेरे को एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मतलब इसमें बच्चा ही परेशान होगा और कुछ नहीं, है ना। हालांकि ऐसे केस में अब इन लोगों ने अगर अपडेट करने के लिए बोला है, तो ऑब्वियसली हमें अपडेट करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण अपने को चाहिए, तो अपडेट तो करना पड़ेगा। तो जो लोग अपडेट कर सकते हैं भैया, आप लोग अपडेट करवा लो। अगर अपडेट नहीं भी हो पाता है, पुराना वाला लगा देना, ठीक है। मतलब पिछले साल वाला, अब ऐसा भी तो ऑब्वियसली अब ऐसा भी ना हो कि 20 साल पुराना वाला लगाना है, पिछले साल वाला या उसके पिछले साल वाला लगा देना, है ना। एकदम सिंपल सा बात है। वैसे मजे की बात है कि लास्ट ईयर इन लोगों ने OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट सिर्फ पूछा था, अपलोड नहीं करवाया था। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इस कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या करो, आप अपलोड करो, अपलोड नहीं करवाया था, सिर्फ पूछा था कि आपकी कैटेगरी क्या है। और ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सर्टिफिकेट नंबर पूछ लें, आप सर्टिफिकेट नंबर पुराना वाला ही डाल के आगे बढ़ जाना, बस। अब बाकी अगर आप बनवाना चाहो, आप अपडेट करवाना चाहो, तो अपडेट करवा लो, आप ज्यादा सेफ रहोगे। लेकिन इन केस अगर अपडेट नहीं हो पाया, तो भी आपको क्या करना चाहिए, पुराना वाला ही डाल देना चाहिए। अब कई लोगों के मन में डाउट होता है कि यार मैं तो EWS अभी हूं, अगले साल हो सकता है सैलरी बढ़ जाएगी, पता नहीं मैं EWS रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो अगले साल न्यू फाइनेंशियल ईयर में पता नहीं मैं बनवा पाऊंगा कि नहीं बनवा पाऊंगा। तो मतलब कंफ्यूजन में कि हो सकता है कि मैं EWS बनवा भी पाऊं, और ऐसा हो सकता है कि ना भी बनवा पाऊं। तो ऐसे केस में उनको अभी फिलहाल में EWS डालना चाहिए। बाद में अगर इन केस आपका नहीं बन पाता है, तो कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आता है। जैसे कि ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन देके आप अपनी कैटेगरी शिफ्ट कर सकते हो। OBC हो तो भी जनरल में शिफ्ट कर दिए जाओगे, और EWS हो तो भी जनरल में शिफ्ट कर दिए जाओगे। लेकिन अगर कोई बच्चा अभी इस टाइम पर जनरल है और उसे लग रहा है कि मैं आगे चल के EWS बन जाऊंगा, है ना, तो या फिर अभी किसी बच्चे का सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाया है, तो भी उसे एज ए EWS फिल करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर तुम एज ए EWS फिल कर दिए और आगे चल के तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो तुम जनरल में शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट बन भी गया, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा जोसा एंड बाकी के काउंसलिंग्स में। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि तुम्हारी कैटेगरी रैंक आएगी ही नहीं, और तुम एडवांस के लिए फिर क्वालिफाई ही नहीं करोगे अपने कैटेगरी से, अगर तुम जनरल से क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। तो अगर अभी फिलहाल में तुम्हारा कैटेगरी नहीं भी है, और तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और तुम्हें लग रहा है कि आगे चल के बनवाया जा सकता है, तो तुम वो कैटेगरी अभी डाल देना। बाद में अगर नहीं भी बना, तो तुम क्या कर सकते हो, उसे आगे शिफ्ट कर सकते हो। बाकी तुम्हारी चॉइस है। जो मैंने काउंसलिंग में देखा, मैं उसके बिहाफ पर बता रहा हूं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन लोगों के गाइडलाइन में। बाकी तो कैटेगरी अपडेट करवा लीजिए, उसमें आपका फायदा है। नहीं भी अपडेट होता है, तो ओल्ड वाले से अपन लोग काम चला लेंगे। बाकी इसके अलावा कुछ और भी अपने को चीजें चाहिए होंगी कि भाई हमारा क्या है कि
सबसे पहले तो आप अगर ये ओटीपी से आधार वेरीफाई करेंगे तो आपका आधार कार्ड किस फोन नंबर से लिंक है आपके पास होना चाहिए। ये वैसे तो ये लोग बोल रहे हैं कि फोटोग्राफ जो है आधार से फेच करेंगे, लेकिन आधार का फोटोग्राफ बड़ा लो क्वालिटी का होता है, सच बता रहा हूं। तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये सिस्टम बहुत ज्यादा काम करेगा, इसलिए आप अपना फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा। दूसरा, आप सिग्नेचर। तीसरा, क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। क्लास 12th की भी मार्कशीट अगर आप पास आउट हैं तो आपके पास होना चाहिए, और नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अभी अपियरिंग में है तो आप अपियरिंग डाल के आगे बढ़ जाइएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और लेकिन आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी इतने में आपका काम हो जाएगा। जिनका आधार अपडेट हो गया बहुत बढ़िया, वेल डन। जिनका नहीं भी हुआ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कि भैया फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो फॉर्म जल्दी भरा जाएगा भाई, 28-29 से देखो कब से ये लोग शुरू करते हैं। बाकी अगर कल से शुरू कर दें और बढ़िया, कल परसों में शुरू कर दें और बढ़िया है। तो जैसे ही फॉर्म आएगा मैं एक बार भर के बताऊंगा कि कैसे भरना है, ताकि हमारा फॉर्म किसी भी केस में, किसी भी सूरत में रिजेक्ट ना हो। बाकी आप लोगों की काउंसलिंग के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों बना दिया है, तो इंटरेस्टेड लोग स्वागतम, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहेगी। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।